इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के बुलंदशहर जहांगीराबाद क्षेत्र के पाटक मोहल्ले में, जहां 4 साल वर्षीय बच्ची, मासूम बच्ची के साथ में रेप किया और उसके बाद में उसी घर के अंदर उसको छुपा दिया गया। तो ये वही घर है। सहयोगी से कहूंगी पहले इस घर को दिखाएं। ये वही उस राक्षस का घर है। उस राक्षस ने जिस बच्ची, मासूम 4 साल की बच्ची के साथ में जो दुष्कर्म किया था, उसी राक्षस का ये घर है। सहयोगी से कहूंगी थोड़ा सा आगे को आए और इस कमरे को दिखाएं। ये वो दीवार है जो उस बच्ची को चीख चीख कर इंसाफ के लिए आज तक लड़ रही थी। परंतु अब इस मामले में न्यू टेस्ट आया है, वो हम सारी चीजें आपको देखिए, अलर्ट भी उस पर लिखा हुआ, अलर्ट जारी है यहाँ पे। तो अब 72 दिन बाद बुलंदशहर कोर्ट ने इस राक्षस को, इस हैवान को फांसी की सजा सुनाई है। बहुत खुशी की बात है। पूरा मोहल्ला नहीं बल्कि पूरा बुलंदशहर खुशियों से जगमगा रहा है कि एक नाबालिग बच्ची, 4 साल की बच्ची को जो इंसाफ मिला है, आगे को ऐसे दरिंदे ना पनपे, ये अपने आप में बड़ी सीख है, बड़ी अच्छी सफलता है हमारे लिए। खुद मैं महिला हूँ, खुद मैं ये कहूंगी कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि ऐसे राक्षस को यहाँ फांसी की सजा दी गई। बुलंदशहर पुलिस और बुलंदशहर पूरे प्रशासन का कोर्ट के साथ मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बुलंदशहर की महिलाएं जो आभार है वो व्यक्त करती हैं। फिलहाल मैं इस बच्ची का घर भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। ये उस बच्ची का, नाबालिग बच्ची का घर था। सहयोगी थोड़ा मेरे साथ चलें, एक एक चीज को कैच करें। ये उस बच्ची का घर है। यहीं पर इसी आंगन में वो यहाँ खेल रही थी अपनी गली में। खेलते खेलते वो राक्षस उस बच्ची को उठा के अपने घर के अंदर लेकर गया। उसके बाद उसके साथ जो दुष्कर्म किया वो बड़ा खौफनाक था अपने आप में। और जो इसका बैकग्राउंड इस राक्षस का बताया जा रहा था कि वो कबूतरों को मार के उनका खून पीता था। दूसरा ये कि कई सारे केस उसके सामने ऐसे आए थे कि जिससे कि इन महिलाओं ने उस पर शक किया। जो उस बच्ची की, नाबालिग बच्ची की जो बुआ है, जो आज तक उस बच्ची को इंसाफ के लिए लड़ती रही थी, उनसे सारी बातचीत हम मिलकर उन्हीं के मुंह जबानी जानेंगे। बाय द वे उनका कहना ये भी था कि यहाँ जब हमको शक हुआ कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ये राक्षस, ऐसा तो नहीं कि यही व्यक्ति हमारी भतीजी को उठा कर ले गया हो, उस शक की बुनियाद पर उन्होंने घर को खटखटाया। हाँ, बशर्ते वो कामयाब नहीं हुई, फिर अपने अड़ोस पड़ोस को बुलाया, काफी छीना झपटी हुई। उसके बाद उस मकान को, इस घर को खुलवाया। उसके बाद में वो जो बच्ची थी निर्वस्त्र पड़ी हुई थी और पूरे जो ब्लड था वो पूरा आंगन में उसके घर के अंदर हो रहा था। तो बेड पूरा खराब था ब्लड में। मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट पे हमला किया गया था बुरी तरह से। और उसके बाद जब जांच एजेंसी ने जांच की तो बहुत ज्यादा गंभीर चीजें उसमें निकल कर आई। बात करके जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जब इनको शक हुआ उस पर, वो इसलिए हुआ क्योंकि वो ऐसे कर्मकांड कई बार कर चुका था। फिलहाल जब इस बच्ची का मामला सामने आया तब जाके पुलिस ने हरकत दिखाते हुए ये जहांगीराबाद जो कोतवाल थे नीरज सिंह, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं, दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने बहुत ही सफलता के साथ, और यहाँ सीओ और कप्तान ने बहुत सफलता के साथ में ऐसे अपराधी को दंडित करते हुए अच्छा दंड दिलाया। कोर्ट में मामला पहुंचा और कोर्ट ने 72 डेज बाद ही फांसी की सजा सुनाई। बारिश हो रही है, थोड़ा सा अंदर आए और मैं अंदर आ सकती हूँ? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे बात करते हैं, आ जाइए मैम, आगे आ जाइए। मैं माँ से बात करने की कोशिश करूंगी। दिख रहा है यहाँ पर अंदर को। ये बताइए कि इस राक्षस को अब गुनाहों को देखते हुए कोर्ट ने सजा दिलाई है, क्या कहेंगी मैम आप? जी, मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से। मेरी बच्ची को भी इंसाफ मिला, मुझे भी मिला, बहुत सुकून है मुझे। हम एक इंसाफ तो मिल गया है योगी जी से। हमें दो इंसाफ और चाहिए हमें। जो 11 जने थे उनको भी सजा, और क्या नाम है, इस पे बिल्डोजर, इस मकान पे बिल्डोजर, बिल्कुल बाबा का बिल्डोजर बेशक चलेगा। आप इस चीज से बेफिक्र रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का ये भी कहना था कि परिवार ने उसको बचा के रखा है ऐसे राक्षस को। और क्या मदद करें, मांगेंगे आप प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो ऐसी जगहों पर बिल्डोजर चलवाते हैं? जी हाँ, बिल्डोजर ही चढ़वाएंगे। जब हमारी बच्ची के साथ ऐसे करा, मेरी बच्ची की आवाज आती है इसमें, मैं यहीं पर रोती हूँ दरवाजे में बैठी देखती हूँ मेरी बच्ची की आवाज आएगी। वो कहती है कि मुझे मुंह दबा के मारा, मुझे ऐसा मारा, अम्मी तड़पा के ऐसी मारना, उसे ऐसी सजा देना, उसे जो वो पानी भी न मिले ऐसी सजा देना उसे। मेरी बच्ची के साथ उनने ऐसा असर करा है, उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी।
जो से ऐसी मिली है, मुझे बहुत चैन सुकून है। एक माँ को ही पता है कैसा दर्द सहा है एक माँ ने एक बच्ची का कैसे दर्द लिया है। मासूम बच्ची थी। अच्छा, जब खेल रही थी तो क्या कहकर गई थी, क्या कहा उसने कि नहीं मैं यहाँ खेल रही, बोलती थी? जी हाँ, बहुत बोलती थी वो तो जैसे सोती भी आई थी बाबा के पास से 4 बजे हैं, तो क्या नाम है मैं यहीं खड़ी हुई थी, तो जैसे आया मेरी एकदम निगाह निकल गई तो बच्ची को पकड़ के यहीं से ले गया दरवाजे में से, और चप्पल यहीं थी। तो जैसे जा रहे थे पूछने तो मना कर दे थी क्या यहाँ नहीं है, नहीं है। परिवार ने सबने मना करा, जो 11 जाने थे उन्होंने सबने मना करा, यहाँ नहीं आई बच्ची। तो मदीना बाजी है, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया। जब 11 साल की बच्ची भतीजी को न छोड़ा उनने, तो तेरी बच्ची को क्या छोड़ेगी सबाना। तो क्या नाम है फिर वो गई, तो फिर क्या नाम है हमने अंदर भी देखा, सब जगह देखा, फिर दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं थी, फिर उन्होंने दरवाजा लाश से खोला उन्होंने मदीना बाजी ने, फिर देखा टोस से तो ब्लड में नेकर भी सना हुआ था, सब कुछ सना हुआ था। तो बच्ची को बेड के नीचे से निकाला तो पीछे का हिस्सा एक हो रहा था, आगे का ऐसा हो रहा था। मेरी बच्ची का मुझसे देखा नहीं गया, बेहोश हो गई उस वक्त ही। वाकई में ये जो दीवार है चीख चीख कर इंसाफ के लिए वाकई में रोती होगी वो बच्ची। माँ है, माँ तो बेटी का दर्द बखूबी समझती है। माँ खुद कह रही है कि इस पर बिल्डोजर चलना चाहिए, बखूबी बिल्डोजर चलना चाहिए, क्योंकि आमने सामने घर है, आमने सामने घर है। तो कहीं ना कहीं वाकई में जो माँ ने दुख जाहिर किया हमारे कैमरे पर, वो वाकई में जायज था। माँ वाकई में इस पुकार अपनी बेटी की सुनती होगी, मासूम बच्ची की वो पुकार सुनती होगी, जो ये आलम सामने से देखा होगा। फिलहाल उनकी जो बुआ हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोर्ट में उस वक्त ये मौजूद थी जिस वक्त उसको फांसी की सजा दिलाई जा रही थी। क्या कहेंगी बुआ जी आप उस बच्ची के लिए, क्या कहेंगी? मतलब उसके देखो सबने साथ दिया, पुलिस वालों ने, जज ने भी हमारे सपोर्ट करा, वकील ने भी, सबका मतलब साथ रहा, योगी जी का भी साथ रहा कि उसे इंसाफ मिला बच्ची को। उसके घर वालों को भी मिलना चाहिए, मगर देखो जब तक ये घर है तो जब तक माँ की देखो आत्मा तड़पती रहेगी कि इसमें बेटी है। तो मैं ये चाहती हूँ उनको भी इंसाफ मिले, इसकी माँ को, बेटी की माँ को, और ये घर टूटना चाहिए। और जो 11 जने उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और जैसे और बच्ची के संग जैसा हुआ ना, हर कोई देख के इंसान ऐसा हो गया जैसे दुनिया में ही ना हो, जिस हालत से वो पड़ी हुई थी। एक ईंट बिखर जानी चाहिए, ताकि सबके दिलों में डर बैठ जाएगा कि ऐसी हरकतें ना हैवानियत ना दिखाए हम। बच्चा तक डर रहा है आने से, बच्चा भी इधर को आया तो आने से भी डरता है, घबराता है बच्चा भी। ऐसे हुआ जैसे मेरे बच्ची के साथ हुआ, तो बच्चों को जैसे बहुत हो गई है। ज्यादातर हम ये चाहते हैं फिर जाओ 11 जनों को सजा हो जाए, योगी जी हमारी करेंगे सपोर्ट। जब वो तो चाह रहे ठंडा हो गया हम पड़ जाए और पीछे के रास्ते से बच्ची को फेंक दे नाला था पीछे, तो हम अगर नहीं जाते तो वो ये सपोर्ट है कि ये जल्दी से जल्दी और इधर उधर हो पब्लिक और नाले में पीछे फेंक दे। जब पता चल गया ना तो वो जब भी भागे थे कि इनको तो पता चल गया, ताला लगा के पीछे के रास्ते से निकल के भागे। वो परिवार रहता है आज भी? नहीं, अब नहीं रहते, वो तो उसी दिन चले गए थे, उसी वक्त चले गए थे दिल्ली। अच्छा, जब अपनी बेटी के पास, रूबीना के पास है। अच्छा, दिल्ली में। अच्छा, तो देख सकते हैं ये हमारी खुद की, देखिए अभी तक ऐसा हमारे प्रदेश में नहीं हुआ इतनी जल्दी से किसी को फांसी की सजा मिल जाए। आप खुश नसीब हैं, है ना, कि आपको देखिए हम खुश नसीब तो नहीं कह सकती जिसकी बेटी चली गई है ना, माँ का टुकड़ा। इस चीज से फांसी से हमारा दिल सुकून से हुआ है। जब से फांसी लगी है ना मुझे बहुत सुकून है। एक माँ को पता कितना सुकून, दुख भी है बच्ची का, और क्या नाम है मुझे सबर भी है कि उसे फांसी हो गई। बहुत खुशी तो उस दिन होएगी जिस दिन वो फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा, और एक उस दिन और ज्यादा खुशी होएगी जब तक उसको लटकाया जाएगा, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो, लटकाया जाएगा, उसको उतार दिया जाए, लटकाया जाए, इस तरह के उसके साथ होना चाहिए। उसके साथ बहुत बुरा होना चाहिए, जो थे इस घर में उनके साथ भी होना चाहिए। हमें योगी जी से यही फरियाद है, तो हमें यही इंसाफ और मिल जाए। बिल्डोजर 11 जनों को सजा, फांसी के तख्ते पे लटक जाए जल्द से जल्द। बहुत खुशी की बात है ये। ऐसा योगी जी यहीं पर खड़े रहें, और मैं इधर जा रही हूँ कि बारिश बहुत तेज है इधर, मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगी। देख सकते हैं ये जो माँ थी उनकी बुआ जी भी यहाँ पर मौजूद थी। मेरे जो पीछे, ये कैमरे के पीछे जो मकान आ रहा है, ये उसी राक्षस का मकान है जिस घर के अंदर ये दुष्कर्म किया गया उस 4 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में।
मां का जो गुहार है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से इनका कहना है, जहां अवैध जगहों पर बिल्डोजर चलता है तो क्यों ना इस मकान पर भी बिल्डोजर चले, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है कि मैं जब यहाँ बैठती हूँ, अपनी चौखट पे बैठती हूँ, इस मकान को देखती हूँ, इस कमरे को देखती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी चीख चीख कर मुझसे कह रही हो कि इसके अंदर मैं हूँ और इससे मुझे निकाला जाए, और इस तरह से मेरे साथ ये राक्षस ऐसा कर रहा है। तो वाकई में एक और छोटी सी गुहार प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मेरे चैनल के माध्यम से इस महिला के लिए, इस माँ के लिए, इस बिलखती माँ के लिए और इस बुआ के लिए जो आती हैं कभी अपने ससुराल से अपने पीहर, देखती हैं अपने बच्चों को कि हाँ भाई खुश हैं तो हम भी खुश हैं, तो वही बुआएं पुकार रही हैं, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इस पर बिल्डोजर चलवाया जाए। क्योंकि जहां आप हर बिल्डोजर बाबा आपको इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि आप अवैध जैसी जगहों पर बिल्डोजर चलाते हैं। फिलहाल बहुत परिवार खुश है कि आपने बहुत जल्द यहाँ पर कड़ी सजाएं दिलाई। कोर्ट के जो निर्देश जारी हुए बहुत अच्छा हुआ। हमारे बुलंदशहर कोर्ट को पूरा प्रदेश, पूरा बुलंदशहर सल्यूट करता है, इतनी जल्दी आपने यहाँ पर किया। जो प्रशासन है बुलंदशहर उसको भी हम दिल से, तहे दिल से बुलंदशहर वासी, पूरा बुलंदशहर का बच्चा आपके लिए, आपको सम्मान देता है। इस चीज के लिए बता नहीं सकते कि हमको कितनी खुशी है इस चीज की, ये पूरा बुलंदशहर आपसे कह रहा है। तो बस एक छोटी सी गुहार है कि देखिए ये जो मकान मेरे पीछे दिख रहा है इस पर वाकई में बिल्डोजर चलनी चाहिए, जिससे और ये जो हुआ है, ये जो अपराध इस दरिंदे ने किया है, ये औरों के लिए भी सीख है, जिससे कि ऐसे अपराध होने में थम जाए। हमने ये जो पूरी खबर चलाई है बारिश के, पूरा देखिए यहाँ पे बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी हम यहाँ पर आए क्योंकि ये दिखाना जरूरी था। अपने चैनल के माध्यम से बुलंदशहर को दिखाना था, प्रदेश को दिखाना था, देश को दिखाना था कि देखिए अगर ऐसे किसी के साथ होगा तो उसको जल्द से जल्द फांसी दिलाई जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही। मैं काजल लोधी, बुलंदशहर।